आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। ये बात करते हैं कि जो हम लोग बाबाओं के पास, फ़कीरों के पास, तांत्रिकों के पास ये जो लाइन लगाते हैं जाकर के कि वो मुझे कोई तावीज़ दे दें, कोई गड़ा दे दें, कुछ दे दें जिससे मेरे मन में शांति आ जाए। शांति की पुकार तो दिन रात आप स्वयं करते हो। दिन रात आप कहते हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये तो आप स्वयं कहते हो। आप खुद दूसरों के लिए शांति की अपील करते हो। आप कहाँ मांगने जाते हो? मित्रों, ये शांति कहीं नहीं है। शांति सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर है, जो आपके ध्यान में छुपी हुई है। कोई दूसरा आपको शांति दे ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। एक बार की बात थी कि एक बहुत धनी सेठ था, उसने बहुत पैसा कमाया था, लेकिन पैसा कमाने के बाद फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। किसी ने कहा कि बगल के गांव में एक संत आए हुए हैं जो सबको सब कुछ देते हैं, एक बार आप उनसे जाकर मिलिए। वो संत के पास गए, संत के आश्रम में, कुटिया में पहुंचे। उन्होंने कहा, संत मेरे पास पैसा बहुत है, ईश्वर भगवान गुरुजी, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है, मुझे शांति की तलाश है। तो उन्होंने कहा, कुछ दिन तुमको मेरी कुटिया में रुकना पड़ेगा। सेठ वहीं कुटिया में रुकता है, अपना सामान वामान लेकर के आ जाता है। पहले दिन जो है संत उन्हें जो है बाहर धूप में खड़ा कर देते हैं और खुद छाँव में कुटिया में आराम से बैठ के पूरा दिन व्यतीत करते हैं, लोगों से बात करते हैं और उसको बोलते हैं तुम धूप में ही खड़े रहना। बहुत सेठ परेशान होता है, बहुत गर्मी लगती है, धूप लगती है, लेकिन संत का आदेश था, वो खड़ा रहता है। उसके बाद फिर अगला दिन होता है। अगला दिन जो है अपनी कुटिया में बैठ के बड़े बढ़िया व्यंजन और भोजन करते हैं और उसको जो है बाहर भूखा छोड़ देते हैं, उसको कुछ भी खाने को नहीं देते और खुद उसी के सामने बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया फल करते हैं। दूसरे दिन जब ये देखता है सेठ तो कहता है यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। तीसरे दिन अपना बोरिया बिस्तर उठा के जाने लगता है। तो संत पूछते हैं, क्या हुआ सेठ, तुम कैसे जा रहे हो? उसने कहा, भगवान जो मैं तो आपके पास आया था शांति की तलाश में कि आप मुझे कुछ देंगे, कुछ गड़ा ताबीज़ देंगे जिससे मुझे जीवन में शांति मिल पाएगी। आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। संत ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ देने का प्रयास किया, तुमने उसको लिया ही नहीं। उन्होंने कहा, क्या दिया आपने मुझे? कहा, पहले दिन मैंने आपको धूप में रखा और खुद छाँव में रहा और ये मैसेज दिया आपको कि मेरे छाँव में रहने से वो छाँव तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अगले दिन मैं खाता रहा, तुमको भूखा रखा, मैंने फिर मैसेज दिया कि मेरे खा लेने से तुम्हारी भूख खत्म नहीं हो सकती, तुम्हें तृप्ति नहीं हो सकती। इसी तरीके से सेठ, मेरी पूजा से, मेरी अर्चना से, मेरे अध्यात्म से, मेरे ज्ञान से, मेरे ध्यान से तुम्हारी शांति कैसे आ सकती है? शांति तो तुम्हारे ध्यान में छुपी है। शांति एक साधना है जो तुमको स्वयं ही करनी पड़ती है। अध्यात्म एक ऐसा वे है, ऐसा रास्ता है जिसमें खुद ही चलना पड़ता है। किसी और के चलने से आपको वो पथ, वो मंजिल नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, कहीं इधर उधर भटकने की बजाय एक नियम छोटा सा बना लें। मात्र 5 मिनट अगर दे सकते हैं तो कुछ ज़्यादा, लेकिन 5 मिनट एकदम शांति भाव से सुबह दोपहर शाम जब समय मिलता है, एकदम रिलैक्स मोड में, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, आप बैठ जाइए। बैठने के बाद एकदम शांत मन को ले जाइए, एकदम ध्यान में चले जाइए। आपके पास तमाम विचारों के प्रवाह आएंगे जाएंगे, आने दीजिए जाने दीजिए। धीरे धीरे वो ठहरने लगेंगे और आप ध्यान की ओर चले जाएंगे। और जितना ज़्यादा आप ध्यान की गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा ज्ञानोदय होगा और वो उतनी ही ज़्यादा आपको शांति प्राप्त होगी। चलिए, फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ा के साथ। आपका दोस्त फिर से, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।